अब ये तादेर किसी को सुनते रहना और तब्दीली ना आना अलामत है कि उस बंदे के पास कोई संजीदा गोल नहीं था। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, यानी मकासद का वाज़ह होना और मकासद का वाज़ह ना होना। अमूमी तौर पे जिन चीज़ों को हम अयाम जवानी में या कह लीजिए वो इब्तिदा की स्टेज पे ही जिन चीज़ों को अपने मकासद में शामिल कर लेते हैं वो बाय प्रोडक्ट होते हैं मकासद का। जिस पे मेरी एक वीडियो महल कुछ लोगों ने शायद सुनी भी हो कि लर्निंग, फिर अर्निंग और फिर रिटर्निंग की स्टेज होती है। हम लोग अर्निंग की स्टेज पे फ़ौरन पहुंचना चाहते हैं और इसी वजह से वो अर्निंग की स्टेज पे पहुंचने के लिए लर्निंग को मिस कर देते हैं और हमारी वर्थ नहीं होती, वर्थ वाइल नहीं होती। इंसान के माइंड की बेस्ट फंक्शनिंग जो है ना, वो जिस हालत में होती है वो मकसद की हालत है, और मकसद के साथ वो इतना स्ट्रिक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे वो पानी के बारे में कहा जाता है, जैसा बर्तन है वैसा रूप धार लेता है। इंसानी माइंड ये नहीं देखता कि पॉसिबल है इम्पॉसिबल है, ये हम उसे कह रहे होते हैं, ये खौफ और खदशे उसे कह रहे होते हैं। उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, ये हम उसे डिक्टेट करते हैं। ये हमारा कॉन्शियस उसको बार बार रिपीट एंड रिपीट डिक्टेट करता है, हमारे सब कॉन्शियस को ये नहीं होना। हालांकि वो अगर उसे कहा जाए ये हो जाना है तो वो तब भी वो उसके इम्कानात को पैदा कर देगा, पॉसिबिलिटीज़ पैदा कर देगा। सो माइंड को जितना ज़्यादा आपने मकसद दिया है, स्ट्रेच किया है, बामकसद इस्तेमाल की, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी टांगें चल रही हैं लेकिन मंजिल कोई नहीं है। तो चले आप बहुत लेकिन किसी जगह पे नहीं पहुंचे। वो जो मैल्कम ग्लैडवेल है, मेरा बड़ा फेवरेट राइटर है, उसकी किताब है दी आउटलायर। वो आउटलायर में कहता है कि जी 10,000 खालिस घंटे अगर किसी काम को दिए जाएँ तो यू आर वाओ। ये जितने दुनिया में वाओ नज़र आ रहे हैं ना, उन्होंने 10,000 घंटे पूरे कर लिए हुए। अब 10,000 घंटे गुड लक है कि आप 22 साल की उम्र में कर लें, 10,000 घंटे मुमकिन है 35 साल में कर लें, मुमकिन है किसी के वो 10,000 घंटे 70 साल की उम्र पूरे हुए। वो आउटलायर की मुकम्मल, वो कहते हैं अगर 20,000 कर देना तो फिर आप उससे भी ऊपर निकल गए। आप देखें ना, जिसको बिल्कुल ही आप अपने जैसा समझ रहे हैं, आप उससे क्या सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते ना। तो जब आप उसे अपने जैसे समझ लिया तो फिर सीखना क्या है? सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये तासुर हो कि कुछ चीज़ों में मेरे से बेहतर है। वो जिन चीज़ों में बेहतर है वो उससे ले लीजिए। देखिए, कोई भी हर चीज़ में बेहतर नहीं हो सकता, ये बात यहाँ से बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। कोई बंदा हर शोबे में नहीं बेहतर हो सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी हो सकती है जो ज़िंदगी के हर शोबे। आपको सिर्फ तकलीद अगर करनी है, मुकम्मल तकलीद तो हुज़ूर की ज़ात ग्रामी की। लेकिन आप किसी शोबे में अगर किसी के पास कोई ख़ास हिस्सा है, बेहतर हिस्सा है, यानी वो 10,000 घंटे किसी खास शोबे के पूरे कर चुका है, जिन जिन शोबों के पूरे कर चुका है, उसमें आप फॉलो कर लें, सिंपल। तो मकसद का ना होना, वाज़ेह मकसद का ना होना, क्लैरिटी ना होना, सही सवालों का ना होना, फिर मकसद के मुताबिक इल्म का ना होना, फिर उस मकसद के मुताबिक गाइडेंस का ना होना, फिर बड़ी तेज़ी, ये जल्दबाजी ना बड़ी ज़्यादा आ गई है। ओहो हो, यानी आप किसी को भी ज़रा शॉर्टकट पे, ट्रैक पे ले आइए। वो शॉर्टकट ये है कि वो उसको कोई ऐसा रास्ता दे दीजिए जिसमें लर्निंग नहीं है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट ले गए कुछ चीज़ों। ये बच्चों के साथ देख ली, घर के बच्चों की मिसाल हम बड़ी दफ़ा दे चुके हैं। उनको सारी चीज़ें बगैर एफर्ट के मिली होती हैं, वो उन्होंने अर्न नहीं की होती, उनके पास वो चीज़ें होती हैं, बस वो बगैर लर्निंग के वो सस्टेन ही नहीं कर सकते। इसीलिए फर्स्ट सेकंड जनरेशन पे ही सवाल शुरू हो जाता है। बड़े घरों को नज़र आ रहा होता है बाप कुछ नहीं कर सकता, कहता है मैं क्या करूँ। वो मटीरियल, प्लॉट, घर, चीज़ें दे सकता है, लेकिन वो इल्म और अकल नहीं दे सकता, क्योंकि वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे होते। वो उस माइनस पे नहीं खड़े होते जिस माइनस से शुरू करके 0, और 0 से शुरू करके 1, और 1 से शुरू करके वो 100 या हीरो बना होता है। तो वो 0 से हीरो का सफ़र बाप ने तय किया होता है, बेटे तय ही नहीं कर सकते। वो तो एसी को 17 डिग्री से नीचे नहीं जाने, ऊपर नहीं जाने देते। वो कहते हैं जी हमें कंफर्ट चाहिए। तो उस कंफर्ट जोन में उम्मीद की जाए कि वो गैर मामूली हो जाएंगे, वो तो नहीं हो सकता।